अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, मगर मौसम में बहुत तब्दीली आ चुकी है। मतलब दिनों का काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। ये देखो अभी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना। वॉक करने के लिए बाहर निकली हूँ और थोड़ा अंधेरा अंधेरा है और दूर से लाइटें वगैरह भी अभी जल रही हैं। तो कुछ चक्कर लगाऊंगी। तो बस मेरा भी ये हाल है कि माड़ा टग्गा पंजाबी में कहते हैं, तो 36 रोग में ही बनी हुई हालत। कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। मैं बता रही थी ना कि मैं रामदेव जी की दवाई खा रही हूँ, तो उससे थोड़ा ये चक्कर हो गया कि वो देसी इलाज है तो वो जड़ी बूटियाँ ही ना, उससे मेरे काफ़ी गर्मी पड़ गई है और बॉडी में। तो ऐसे ये हुआ कि जैसे चेस्ट पे थोड़े जख्म से हो गए हैं और यूरिन इन्फेक्शन भी आ गई है। तो बस इसीलिए व्लॉग का भी यही चक्कर रहता है। तो अब दूसरा इलाज भी करा रही हूँ, तो उसका बस उसको अब थोड़ा छोड़ ही दिया है। तो बस ऐसे ही चल रहा है मेरा। तो अब मैं वॉक करने के लिए थोड़ा निकली हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम, चाहे गर्मियाँ भी हैं मगर फिर भी थोड़ा इस टाइम अच्छा लगता है। तो थोड़े चक्कर लगाऊंगी। तो बस ये इनमें से एक डॉग आके बैठ गया, जो रोटियां खाते हैं 3, उनमें से एक आकर बैठ गया गेट के बाहर। अब इसको रोटी दूंगी। वैसे आगे से मैं काफ़ी बेटर हूँ। तो मेरी सांस में, मेरे खांसी में, चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है, मगर वो फ़िलहाल मैं मेडिसिन अब बंद कर रही हूँ। जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वो भी अब बंद हो गई है। हाँ, तो अभी मैं थोड़ा सा चक्कर लगाऊंगी यहाँ पे, तो फिर गर्म पानी वगैरह पीऊँगी। कोयल की आवाज़ देखो कितनी अच्छी आ रही है ना कोयल की आवाज़। डॉगियों ने रोटी खा ली है। बस मैं अंदर जाके तो अपना पानी का एक गिलास पीती हूँ। ये मैं आपको दिखाऊं कि रात को अश्विन शर्मा क्या करता है। ये देखो, ये सोफ़ा है और सोफ़े पे जितने कुशन हैं वो इकट्ठे कर दिए इसने एक सोफ़े पे, और वो घर बनाया है। और जो कमरों के भी कुशन हैं वो भी लाकर यहाँ पे रख दिए। ये आनंदी वाले बेडरूम का और मेरी सेटी के सारे कुशन लगा दिए हैं। और देखो फ्लावर पॉट और अपने टॉय से इसको सजाया हुआ है। और कह रहा है कि ये मेरा शॉप है, और कह रहा था कि रात को सोने से पहले इसको किसी ने ख़राब नहीं करना। तो ये सजा के गया हुआ है। अब इसकी मामा उठेगी, नीचे आएगी तो फिर सारा कमरा, ये लॉबी है, हमारी लॉबी का हाल देखो। हमारे घर भी एक बच्चा है, तो उसकी शैतानियाँ देखो आप क्या बना के रखा हुआ है। सारे घर को कैसे बखेर देता है ये रात को। सारे कुशन इकट्ठे किए हुए सभी सोफे से, इधर के उधर के, तो वो पकड़ के फिर सभी के सभी यहाँ रखे हुए हैं। ये हाल है इसका।
ये देख लो, ये हमारे घर का बहुत शरारती बच्चा, ये घर बनाया है। कभी कहता मैंने शॉप बनाई है, कभी कहता मैंने घर बनाया है, आप टॉयज खरीदो। ये चने की दाल जो घी डाल के बनाते हैं ना, वो मैं बना रही हूँ आज वीरवार को। नमक और हल्दी डाल दिए, और मैं ये स्पून भी जरूर डालती हूँ, इससे बॉइल्ड होके बाहर नहीं आता। ये मेरे को शुरू से ही है, और अब इसको बस रख दूँगी। 20 मिनट तक रहेगा ये। 20 मिनट तक बन जाती है ये दाल, तो बस ये मैंने चढ़ा दी है। और आज वीरवार है, मैंने मंदिर भी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम निपटाऊंगी। और अब मैं कि 1 कप गर्म पानी का भी लूँगी और पीऊँगी। ये मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है। ये ड्राई ऑनियन है, ये मेट्रो से लिया था और पिछले मंथ का ही पड़ा हुआ है, तो मैंने इसलिए फ्राई नहीं किया, जीरे का ही छौंक लगाया। और ये वाले प्याज है, ऑनियन जो इसमें डाल दूंगी। तो ये बाबा जी की चने की दाल की खिचड़ी रखने लगी हूँ, आज वीरवार है इसलिए। ये थोड़ा सा छौंक लगाने लगी हूँ जीरे का खिचड़ी के लिए। तो बस ये थोड़ा जीरा ही डालना है, नमक वगैरह मैंने इसमें कुकर में ही डाल लिया है। ये ढोकला है, ये हमने जो इडली का सांचा है उसमें बनाया है बहू ने, तो इसकी रेसिपी तो मैं बाद में बताऊंगी। आज मेरी ननंद आने वाली है, तो उसके लिए ये तैयार किया है। साथ में थोड़े मकेन रखे हैं फ्रीजर में से निकाल के, फिर नहीं तो रिफाइंड में बहुत शोर करते हैं, इसलिए पहले ही इसको निकाल के रख लिया है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है? बस कल मेरी ननंद आ गई थी, मैं व्लॉग उसके बाद बना नहीं सकी, क्योंकि मैंने बनाना जरूर था, मिलवाना था आपको उनसे, मगर हुआ ये कि वो बहुत कम टाइम के लिए आए थे, क्योंकि उनके भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उनको वहाँ पे जल्दी घर पहुँचना था, राखी देने के लिए आए हैं वो। तो बस दे के वो चले गए, तो वो थोड़ा सा मिलवाना था और सारा दिखाना था उस टाइम का, मगर मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वो जल्दी में थी और मैं बहुत टाइम बाद उनसे मिली थी, और मैं बातों में ही रही कि उनके साथ थोड़ा टाइम जितना भी है स्पेंड कर सकूं, तो मैं बस उन्हीं के साथ रही। बाकी मैं आपको बताया ही हुआ है कि मेरी हेल्थ का थोड़ा चल रहा है, वो ऐसे ही होता है ना, कई बार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। टेस्ट तो कई तरीकों के होगी, जिनकी नहीं भी ज़रूरत थी वो भी हो चुके हैं, किसी में कुछ नहीं निकला, माइनर सी इन्फेक्शन ही निकल रही है। मगर ऐसा है कि अब चेस्ट स्पेशलिस्ट वाले को, पहले तो रामदेव का था, फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट वाले से अपना शुरू करवाया, तो उन्होंने ये बोला कि जो एक, तब मैंने बोला ना कि मेडिसिन रामदेव की खाने से मेरे यहाँ पे बहुत जलन हो रही है, तो यूरिन में भी इन्फेक्शन आया है, तो मैंने फिर वो बंद कर दी। फिर मैंने कहा चलो फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं। वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ी बात कि आपके एसिड बहुत बनता है, उसके कारण वो एसिड जगह बना लेता है, होता है ऐसा ही है। कई बार मेरे सिर में इतना बन जाएगी गैस, तो बस सिर दर्द करने लगा। अब उसने इस जगह से लेकर इस जगह तक जगह बना रखी कितने दिनों से। जब मैं मेडिसिन कोई लेती हूँ ऐसे, मतलब एसिड वगैरह हटाने की या गैस वगैरह हटने की, तो फिर ठीक हो जाता है, नहीं तो उसके बाद फिर ऐसे शुरू हो जाता है। तो ये कोई चल रहा है टाइम पीरियड मेरा, तो चलो अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब 60-65% तक फ़र्क है। पहले तो मैं सो ही नहीं पाती थी, इतनी खांसी आती थी, अब सोने टाइम बहुत कम आती है। और जो एकदम से बर्दाश्त नहीं होती ना खांसी, जिससे पसीने भी
मेरे छूटते थे, बस जिसको पंजाबी में तरेलियाँ वर्ड बोलते हैं वो आ जाती थी, वो अब बिल्कुल नहीं आती। मगर अगर को ना बिल्कुल मैं क्लियर हो गई हूँ, वो भी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँची हूँ। आज फैन की आवाज़ भी आ रही होगी, मन नहीं है आज एसी लगाने का, क्योंकि रात दिन चलता रहता, तो थोड़ा ठंडा लग रहा था इस रूम में, तो मैंने सोचा चलो इसको बंद कर दें, इसलिए फ़ैन की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो बस अपनी राखी की थोड़ी शॉपिंग कर ली है, और एक भाई चंडीगढ़ में है तो उसको भेज दी है राखी, और संडे वाले दिन जाऊंगी। बहू ने तैयारी कर ली है, वो कल राखी, उसका भाई अमेरिका से आया हुआ है तो वो कल फिर चले जाएगी। मैं तो परसों ही जाऊंगी, फिर राखी का दिखाऊंगी। और थोड़ा सा आज मैंने जो बनाया व्लॉग में खाना पीना रूटीन का, वो आपको बता दिया। बस बातें करनी थी थोड़ी, मैं क्या कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये बता दूं कि आगे से मैं बहुत बेटर हूँ, बहुत बेटर हूँ। मगर हाँ, बिल्कुल ठीक जिसको कहते वो नहीं, मतलब मेडिसिन चल रही है। और जो चेस्ट वाली है नेचुरल है, जो एंटीबायोटिक तो उसने कोई नहीं दी, उसने नहीं दी। उसको मैं पहली रिपोर्टें बताई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ थी, जो पिछले साल भी मेरे को हुआ था। वो कहता इसकी नेसेसिटी नहीं है। उसने अच्छे से मेरे टेस्ट देखे, सब देख के कहा है कि कोई बात नहीं। बीच बीच में हम खुद ही लोग घबरा जाते हैं ना कि कोई बड़ी बात ना हो जाए या कुछ, इसलिए भी थोड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए टेस्ट पर जोर दे देती हूँ बार बार। वैसे मेरे को ईसीजी कराने का भी है, ये भी करवा लूँ वो भी करवा लूँ, शुगर का सब कुछ, हार्ट नॉर्मल है, लिवर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल ही है जो सीटी स्कैन में आया है। तो बस थोड़ा लंग्स में इन्फेक्शन, और पिछले साल भी इन्हीं दिनों में मेरे को हो गया था। यहाँ कोई इस मौसम का कोई जड़ी बूटियाँ कहते हैं ऐसी उगती हैं, तो उनके साथ भी शायद इस घर में जिस टाइम से आई हूँ ना, ये थोड़ी तभी शुरू हुई है, पहले मेरे को कभी नहीं थी। तो हो सकता है कि ये कोई प्रॉब्लम हो। मगर उसने बोला है कि कोई आपको दमे की नहीं, कोई अस्थमे की, कोई भी सांस की नहीं है, ये थोड़ी सी इन्फेक्शन है, आ जाती इन दिनों में, तो वो ठीक हो जाएगी। आप ये ना सोचो कि मेरी मदर को था तो शायद मुझे भी है, इसमें कोई आपको ये वाले नहीं है। तो चेस्ट इन्फेक्शन वाले ने तो ये कहा, अब दवाई चलेगी बस। अब मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन मैं राखी वाले दिन। अब इतना सा व्लॉग है, कर लो यार लाइक का थोड़ा सा लगा दिया करो, कोई बात नहीं। अब जो अगर आपने मुझे अपना ही लिया है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, उससे मुझे लगता है कि कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, बस आते ही नहीं तो करो यार। चलो मैं भी अपनी कोशिश करती हूँ। अब मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था तो मैं व्लॉग किसका बनाती, है ना। तो अब तो थोड़ी बेटर हूँ, तो और बेटर हो जाऊँगी, तो फिर जल्दी जल्दी से बनाया करूँगी और अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को है आगे फिर त्योहारों के दिन है, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अब प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें।